तो what is our way to know that we don't know, and what is the way to know after we know that we don't know? So there are Kolb and later his daughter, उसका नाम भी कॉल्ब भी था, तो वो he proposed that some people, उनका preferred model क्या होता है, is to feel in a concrete way, to be in the field, to work with the instrument, to do the thing and feel. जब तक वो करते नहीं है उनको समझ में नहीं आता, है ना? और ऐसी कुछ चीजें हैं जो हम में से सब लोग जब तक करते नहीं है हमको समझ में नहीं आती, जैसे साइकिल चलाना या ताला खोलना, ठीक है? बट बहुत सारे लोगों का ये तरीका होता है दैट इफ वी वांट टू नो समथिंग वी विल एक्चुअली डू इट, एंड इन दैट डूइंग वी विल फील. सच पीपल कॉल्ड एक्टिविस्ट्स. Okay, they are action oriented, practical oriented, field oriented. Other opposite to this is जब तक मुझे पहले कंसेप्ट नहीं पता होगा theoretical, मेरी समझ में नहीं आता. I need to first understand the theoretical concept and then I will see how it is applied. But primarily I would like to understand the concept first before I actually engage with the practice. ये एक दूसरी, कुछ लोग हैं जो पहले प्रैक्टिस करना चाहते हैं कंसेप्ट समझने से पहले, उनको कंसेप्ट समझ में नहीं आता जब तक वो उसको प्रैक्टिकली फील ना कर ले. कुछ लोग होते हैं जब तक वो कंसेप्ट को थ्योरेटिकली ना समझ ले तब तक वो उसका प्रैक्टिकल व्यू नहीं समझ सकते. ये दो तरह का एक वे ऑफ नोइंग हुआ. टू डू, टू फील, हैव कंक्रीट एक्सपीरियंस, और टू लुक एट द एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स. एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट AC, CE as opposed to AC. This is a spectrum. या कुछ लोग होते हैं थोड़ा AC करेंगे फिर CE करेंगे फिर AC करेंगे फिर CE करेंगे फिर AC करेंगे फिर CE करेंगे, कॉम्बो करते रहते हैं. ज्यादातर लोग वैसे ही करते हैं. ये एक एक्सिस हुआ. अदर एक्सिस इज दिस, रिफ्लेक्टिंग एंड ऑब्जर्विंग ऑन द एक्सपीरियंस. ये जो एक्सपीरियंस हुए थे इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करना, या ये जो थ्योरेटिकल एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट समझे हैं, अलग अलग कंसेप्ट, इनके ऊपर रिफ्लेक्ट करना, मनन करना. रिफ्लेक्ट मतलब मनन करना, सोचना, उसको समझने की कोशिश करना, एक्सपीरियंस को या थ्योरी को. इसका अपोजिट है एक्सपेरिमेंट करना. सोचना कम, एक्सपेरिमेंट करना. इसमें और इसमें फर्क है. यह है रियल लाइफ के अंदर कंक्रीट एक्सपीरियंस है, ये एक्सपेरिमेंटल है. ये रियल लाइफ में भी हो सकता है, लैब में भी हो सकता है. इसको ठीक है. तो ये प्रैग्मेटिस्ट और ये रिफ्लेक्टर्स, तो चार तरह का वे ऑफ ये एंगेजमेंट हुआ लर्निंग के लिए. एक्टिविस्ट who do things, who want to experience it concretely from their body, from their senses. This is reflectors, कि उनके पास जो भी इनपुट आया, चाहे वो एक्सपीरियंस से आया या थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग से आया, उसके बारे में खूब डीपली सोचना, रिफ्लेक्ट करना. रिफ्लेक्टर्स. ये जो थ्योरी को समझने की कोशिश करने वाले लोग, और ये चाहे वो एक्सपेरिमेंट है या थ्योरी है, उसके बारे में एक्सपेरिमेंट करके देखना. ठीक है. तो इसका फर्दर
ये क्या हुआ? इसी की एक दूसरी डायग्राम ज्यादा डिटेल्ड. One is the concrete experiencing, how we think about things. How we think about things. We want to feel or we want to think. ये बॉडी की फीलिंग से आ रहा है या माइंड से थिंक कर रहे हैं, जो भी हमारे पास परसेप्शन आ रहा है, ठीक है. और ये डूइंग वाला है, हाउ वी डू थिंग्स. वी डू एक्सपेरिमेंटेशन और वी डू ऑब्जर्वेशन एंड रिफ्लेक्ट ऑन दैट. और ये बीच में 4 लर्निंग स्टाइल्स हैं जो कॉल्ब ने प्रपोज करी. तो accommodating do these 2 things more. They do active experimentation and they do concrete experience, a combination of the 2. Divergent do a combination of these 2. Assimilating do a combination of these 2. Converging do a combination of these 2. जैसे फिजिक्स एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट, ये एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट और फिर एक्सपेरिमेंट, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट एक्सपेरिमेंट. कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग क्या हुआ? हैव अ कंक्रीट एक्सपीरियंस इन द फील्ड एंड थिंक अबाउट इट. ओके, दैट इज डाइवर्जेंट एक्सपीरियंस. कन्वर्जेंट का उल्टा, ये थ्योरी से शुरू हुआ और फिर एक्सपेरिमेंट करा. ये फील्ड से शुरू हुआ और उसके ऊपर रिफ्लेक्ट किया. अपोजिट. ऐसे ये 2 अपोजिट है. एसिमिलेट इज थ्योरी से शुरू हुआ और उसके ऊपर रिफ्लेक्ट किया. एसिमिलेटिंग, थ्योरी और रिफ्लेक्ट. अकोमोडेटिंग, कंक्रीट एक्सपीरियंस और उस पर फिर एक्सपेरिमेंट. ये उसका अपोजिट होगा. ये थ्योरी से शुरू होता है, ये एक्सपेरिमेंट से शुरू, ये फीलिंग से शुरू होता है, फीलिंग पर एक्सपेरिमेंट करता है, ये थ्योरी पर रिफ्लेक्ट करता है. ये एक्सपीरियंस पर रिफ्लेक्ट करता है, ये थ्योरी पर एक्सपेरिमेंट करता है. These are the different ways people try to know things, and you may have a predominant way of doing things, maybe this or this or this or this, or a combination of the 2, and you may not be applying the other 2 or other 3. Okay, partially, maybe you may be applying these 2 more than these 2. One way to know that you don't know is to use the approach that you don't use so often. If your preferred way is थ्योरी से शुरू करेंगे फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो तुमको कुछ चीजें पता चली. यू शुड ऑल्सो ट्राई कि फील्ड से शुरू करेंगे और उस पर उसको रिफ्लेक्ट करेंगे. एंड इफ दिस इज योर प्रिफर्ड वे, ट्राई दिस ऑल्सो, ट्राई दिस ऑल्सो, ट्राई दिस ऑल्सो. So try applying the 4 different learning styles, as these are called, 4 learning styles: accommodating, diverging, assimilating, converging. Try engaging yourself in different learning styles. These learning styles may expose you to new things that you don't know. Okay, so we will close there. If there are any questions, please ask me. I have uploaded a short note also. Read that. Okay, related to call. Complete the exercise that was given to you. Okay. If you have not yet completed, and we close. Okay. Okay, sir. All right, we'll stop here. Thank you, sir. Thank you, sir.